हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग मैम। आशीष बाकियों को बोल ज्वाइन करनी प्लीज। मैम मैसेज करता हूँ मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वर्षा। बाकी सबका है? मैम कर रहे हैं ज्वाइन, बट मैम शालू नहीं कर पाएगी ज्वाइन। हाँ मैम, वो बीमार है इसकी। दीक्षा वगैरह को बोलो ज्वाइन करने। हाँ रजनी, जी मैम, दीक्षा सभी। बोलते हैं। हुई बात? मैम मैंने किसी कॉल उसने उठाई नहीं अभी। कोई नहीं उठा रहा? मैम मैसेज तो कर दिया ग्रुप में, शायद मैसेज नहीं।
क्या हुआ यार, मैंने मैसेज डाला था सबको अटेंड करने, फिर भी तुम लोग नहीं सुनते हो। वैसे ग्रुप में आशीष ने कर दिया मैसेज। रजनी वगैरह कोई नहीं आया? दीक्षा आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, सो विल स्टार्ट विथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कल हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे छोड़ा था ना, विल स्टार्ट विद दैट टुडे। वर्षा, टाइमिंग क्या है क्लास की? मैम 10:30 to 12। ओके, तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन पूरा खत्म करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेट कर ले 5 मिनट और, कोई और अगर ज्वाइन करे तो। जी यस मैम। एक बार दीक्षा कांटेक्ट करना रजनी वगैरह से, बोल उसको ज्वाइन करने। ओके मैम। मैम आप ठीक हो अब? हाँ यार, थोड़ा पेन कम है पहले से, कल से। नस तन गई है। क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है ना? मैम कोल्ड हो रखा है थोड़े दिनों से। अभी स्मेल भी नहीं आ रही किसी चीज की। स्मेल नहीं आ रही थी मैम, तो कल स्टीम वगैरह ली तो अब ठीक हूँ थोड़ी। अब आ रही है स्मेल? हाँ मैम आ रही है, बट नाइट से तो ठीक होगी पहले से। मैम सिम्टम्स ही वैसे थे, पहले गले में पेन थी, हम्म। वो ठीक हुई तो अभी वो। तुम लोगों के पेपर्स जून में है, ठीक है? मैम ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी? ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है पता नहीं, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। अब वो कैसे हैंड रिटन है या वो पता नहीं मुझे। हो ओके। सकता है स्कैन करके तुम लोगों को यूनिवर्सिटी में अपलोड करना पड़े, वैसे होता है। मैम असाइनमेंट तो वो कैडीना के थ्रू डालनी है ना अपने पास। हम्म। हो गई बात दीक्षा? मैम रजनी का कॉल वो नहीं लग रहा फोन, और मैम सब एक को कॉल करा तो बोलती मैं क्लास में ही हूँ। कहाँ है क्लास में वो? पता नहीं मैम, बोलती मैं क्लास में हूँ, और कौन सी क्लास में आना है। मैंने कहा ठीक है। तो पास में है। हे भगवान, क्या करूं मैं। आशीष कहाँ चला गया? मैम पता नहीं। मैम सबके फोन बिजी आ रहे हैं। क्या? है? मैम बिजी बिजी आ रहे हैं सारे। लॉग लिस्ट हो गई तो। नहीं यार, रजनी का दोनों का बिजी है कॉल। हाँ तुम लोगों के नेक्स्ट टू मंडे ट्यूसडे का भी स्केड्यूल हम भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस अटेंड करना, ठीक है?
ठीक है गाइस? जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें फिर? अब दीक्षा कहाँ चली गई? मैम वो कॉल कर रहे हैं सबको ना अभी। अच्छा, स्टार्ट करें गाइस? यस मैम। So we were talking about ectopic pregnancy yesterday. ठीक है? Any idea ectopic pregnancy क्या होता है? कल मैम वही जो फ्लोपिंग ट्यूब से वो बच्चेदानी में नहीं जा पाता है और वहीं पे जाके अटक जाता, कुछ ऐसा था। हाँ जी बताओ। What is ectopic pregnancy? We discussed yesterday about it. Normal pregnancy में क्या होता है? The embryo gets attached to the walls of the uterus, right? यस मैम। एग और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो बना मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद, एंड वो एम्ब्रायो जो है वो यूट्रस के वॉल पे जाके एम्बेड हो जाता है, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसमें क्या होता है? एम्ब्रायो इज गेटिंग एम्बेड नॉट इन द यूट्रस बट अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, राइट? फेलोपियन यस। ट्यूब्यूल, ठीक है? बेसिकली ट्यूब्स जो है वो बहुत पतले होते हैं और एम्ब्रायो जाके ट्यूब में ही एम्बेड हो जाता है, ना कि यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? 1-2 महीने में वो फैल तो पाता नहीं है, उसकी साइज की ग्रोथ तो हो नहीं पाती है, एंड एज अ रिजल्ट वो फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। इससे ट्यूब में इन्फेक्शन फैलता है और ट्यूब में ब्लॉकेज क्रिएट होता है, ठीक है? और ऐसे सिचुएशन में कई बार क्या करना पड़ता है? उस ट्यूब को निकालना पड़ता है इंटायरली, सर्जरी करके।
ठीक है। अगर ट्यूब ठीक है तो उसको लैप्रोस्कोपी से ठीक किया जा सकता है। अगर वो टोटली ब्लॉक्ड हो गई है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगा है, तो उसको टोटली कट करके निकालना पड़ता है। क्लियर गाइज? यस मैम। यस मैम। जो ट्यूब का शेप है वो एबनॉर्मल हो जाता है क्योंकि उस पर स्ट्रेच पड़ जाता है। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस एज में ज़्यादा होती है? 40 प्लस में। ठीक है। 40 प्लस में, या अगर पहले पेल्विक कोई सर्जरी हो चुकी है उस केस में, इन सब केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है। ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है? एनी आइडिया? क्या बोल रहे हो? ट्यूबल लाइगेशन। एकदम नहीं। ट्यूबल लाइगेशन बोलो। ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है? एनी आइडिया? जब ट्यूब में कोई इन्फेक्शन होता है जिसके कारण ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, या तो उसको स्कार्स को लैप्रोस्कोपी के थ्रू ठीक किया जाता है, उस ट्यूब को खोला जाता है, या फिर लाइगेशन किया जाता है, मतलब ट्यूब के हाफ ऑफ द ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। ट्यूब समझ में? फैलोपियन ट्यूब। हाँ, फैलोपियन ट्यूब, उसको कट करके बांध दिया जाता है। ठीक है। उसको कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन। जनरली सर्जरी दो टाइप की होती है, या तो कट करके उस ट्यूब को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया बॉडी से, ब्लॉकेज ऐसा था, या फिर उसको कट करके बांध दिया गया। ठीक है। जब बांध देते हैं तो उसको लाइगेशन कहते हैं, ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। क्लियर गाइस? यस मैम। सिम्टम्स क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? एब्डोमेन में पेन होगा, ठीक है, पेल्विस रीजन में, पेन इन द पेल्विस रीजन, ठीक है, शोल्डर, नेक, एब्डोमेन एक्सेट्रा। जब रप्चर हो जाएगा तो पेन और बढ़ जाएगा। ब्लीडिंग होगी, हेवियर और लाइटर, इट डिपेंड्स। वीकनेस, डिजीनेस, फेंटिंग, ब्लीडिंग, ये सारे सिम्टम्स है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है। क्लियर गाइज? यस मैम। यस मैम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नाइज कैसे करते हैं? पेल्विक का एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक रीजन का, ठीक है, पेल्विक रीजन का एग्जामिनेशन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एचसीजी के लेवल को देखते हैं। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है तो एचसीजी का लेवल गिर जाएगा। ठीक है। क्लियर? प्रेगनेंसी के दौरान एचसीजी का लेवल बढ़ता है, पता है ना तुम लोगों को? जो हम लोग यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें डिटरमिन होता है। तो प्रेगनेंसी अगर है तो एचसीजी का लेवल आपका बढ़ेगा, बट अगर नहीं है तो उसका लेवल गिर जाएगा। ठीक है। इसके अपार्ट ब्लीडिंग इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। अल्ट्रासाउंड वगैरह करके डॉक्टर देखते हैं अबाउट द प्रेगनेंसी, वेदर इट इज एक्टोपिक और नॉट, उनको अल्ट्रासाउंड करके पता चल जाता है। क्लियर गाइज? जनरली इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग दिया जाता है, इट इज मेथोट्रेक्सेड।
ये क्या करता है, सारे टिश्यूज को, प्रेगनेंसी के टिश्यूज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब को बचाता है। कितनी ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कितनी ज़्यादा प्रेगनेंसी है, उस पर डिपेंड करता है कि फेलोपियन ट्यूब को कितना हार्म होगा। तो बेसिकली ये ड्रग क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब को डैमेज होने से बचाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, ठीक है। अगर ट्यूब स्ट्रेच हो गया है, रप्चर हो गया है, ब्लीड करने लगा है, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, सर्जरी करनी पड़ती है। क्लियर गाइज? Yes, ma'am. सर्जरी कैन बी थ्रू लैप्रोस्कोपी, जिसमें कैमरा इंसर्ट करते हैं 4 होल्स बना के और उसके बाद करते हैं, और इट कैन बी अ मेजर सर्जरी, ठीक है। जनरली अभी डॉक्टर्स लैप्रोस्कोपी ही यूज़ कर रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस लैप्रोटॉमी यूज होता है, विच इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें कट लगा के निकालते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. देन वी हैव प्रोस्टेटाइटिस। क्या होता है ये, एनी आइडिया? क्या? प्रोस्टेटाइटिस सुना होगा, बहुत कॉमन टर्म है। व्हाट इज इट? प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाना। हाँ, इन्फेक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड्स में। जी मैम। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सुना है? इट इज बेसिकली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। इट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एज, men of all age from young to middle age, ठीक है। जनरली इट इज़ अ जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये बहुत कॉमन है आज के डेज में। इट कैन बी अक्यूट, ऑल ऑफ अ सडन हो गया, इट कैन बी क्रोनिक, ठीक है। क्रोनिक मतलब धीरे धीरे बढ़ना, हो सकता है कोई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उससे रिलेटेड हो, ठीक है। इसका प्राइमरी सिम्टम क्या है, ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शन होना, ठीक है। Every time if your bladder, urinary bladder is getting infected, that means you have this bacteria inside you, ठीक है। It can last for about 3 months or more than 3 months. Clear guys? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? Prostatitis can be of 2 types. पहला होता है acute और दूसरा होता है chronic. Acute क्या होता है, all of a sudden जो हो जाए, ओके। Acute क्या होता है, जो all of a sudden हो जाए। Who is 1 2 3 4 5 6? कौन है ये? ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। अक्यूट वो होता है जो ऑल ऑफ अ सडन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, यूजली इसके सिम्टम्स जो है वो सीवियर होते हैं, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना, ठीक है, अर्जेंसी टू यूरिनेट, यू नीड टू यूरिनेट पूरी रात, ओके। पेल्विस और जेनाइटल एरिया में पेन होना, ये उसकी सिम्टम्स है, ठीक है। चिल्स आना, वॉमिटिंग, डायरिया, नॉशिया, बर्निंग सेंसेशंस, ठीक है। इनडायरेक्टली दे विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर हैविंग अ ब्लैडर इन्फेक्शन, ठीक है। कई बार ब्लैडर में ऐसा इन्फेक्शन होता है कि इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन फ्लो इज ब्लॉक्ड, और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो इट कैन कॉज
फेटेलिटीज। ठीक है, ब्रेन पे भी इसका असर होता है, ब्लड प्रेशर लो होगा और आपकी कंडीशन फेटल हो जाएगी। यूजुअली इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देते हैं इसके लिए, पेन रिलीवर्स देते हैं एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देते हैं। क्लियर? ये अखिल को रोज रोज प्रॉब्लम क्यों आती है? हाँ? क्लियर गाइस? इतनी दूर समझ में आया? कोई डाउट है? यस मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो। आशीष, रजनी तुम्हारे साथ है क्या? आशीष, हाँ जी मैम। रजनी तुम्हारे साथ है क्या? नहीं मैम, मैंने तो यहीं पे हिमाचल में लगवाई है ट्रेनिंग अपनी। अच्छा, तूने हिमाचल में लगवाई है? हाँ जी। मुझे लगा तू वापस आ गया। नहीं मैम, वो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे भी, नहीं आया जाएगा। The next we have chronic bacterial infection. इसमें क्या होता है, कई बार अगर आपका ब्लैडर इन्फेक्ट हो चुका है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो चुका है, उसको क्रोनिक कहते हैं। वो धीरे धीरे हमेशा इन्फेक्ट होते रहता है। ठीक है, एक बार में ना होके धीरे धीरे हमेशा इन्फेक्ट होते रहता है। ठीक है, बेसिकली इनिशियली इसमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, सिम्टम्स बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके गाइस? यस मैम। एंड इसके सिम्टम्स दे आर सिमिलर टू अक्यूट वन, लेकिन ये उतने सीवियर नहीं होते जितना अक्यूट सीवियर होता है। इसकी इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, कई बार इसमें बैक्टीरिया नहीं मिलता यूरिन में। ठीक है, जनरली ट्रीटमेंट व्हाट डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब इज एंटीबायोटिक्स फॉर 4 to 12 वीक्स। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। इतनी दूर कोई डाउट है? ये तो था बैक्टीरियल वाला पार्ट। अब कुछ प्रोस्टेटिस ऐसे होते हैं जो नॉन बैक्टीरियल होते हैं। ठीक है, जिनमें बैक्टीरिया कोई रोल प्ले नहीं करता है, यूरिन में कोई बैक्टीरिया नहीं मिलता है, बट यूरिनरी और जेनिटल पेन रहते हैं फॉर 3 to 6 months। ठीक है, अबाउट 90% ऑफ द केसेस आर क्रोनिक नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, although there is no bacteria in your urine, but you will have inflammation. ठीक है, you will have signs of inflammation. और कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि ये साइंस आ कहाँ से रहे हैं, इधर दे आर कमिंग फ्रॉम योर ब्लैडर और समवेयर एल्स। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। कई बार जो है यूरिन जो है यूरेथ्रा या यूरिन की जो ट्यूब्यूल है उससे पास ना होके उसका बैकफ्लो होने लगता है यूरिन का। ये उसका एक मेजर सिम्टम है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया इनसाइड द यूरेथ्रा। ठीक है, बेसिकली जो प्रोस्टेटिस है, इट इज बिलीव्ड टू बी अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, बट अभी रिसर्चर्स आर स्टिल ऑन and it is saying that innumerable number of cases, although it is a STD, bacteria is not found in the urine. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कथीटर डालते हैं और देखते हैं। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम।
ये चेक किया जाता है कि कोई यूटीआई तो नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें चेक किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स को चेक किया जाता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में चेक किया जाता है, कोई एबनॉर्मल रिएक्शन तो नहीं हो रही है बॉडी में। इसके सिम्टम्स क्या है? आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम आएगी, चिल्स आएंगे, फीवर आएंगे, बर्निंग सेंसेशन आएगा, पेन होगा एंड फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। मे बी लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो, ठीक है। कई बार बैक्टीरिया मूव करता है तो उस समय प्रॉब्लम आती है, ठीक है। टेस्टिकल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली मेन में ये देखा जाता है, ठीक है। क्लियर गाइस? यस मैम। इसमें भी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स ही देते हैं। यूरिन सैंपल का टेस्ट होते हैं और डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? व्हेन यू कांट कंसीव, ठीक है। कंसीव करने में जब प्रॉब्लम आ रही है उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्लियर? जनरली अगर आप 1 साल तक कंसीव करने की कोशिश करते हो और नहीं कर पाते तो यू शुड गो फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स। ओके गाइज? यस मैम। जो रिसर्च है वो सर्वे कहता है कि 20% केसेस में मेन में प्रॉब्लम होती है और 40 to 50% केसेस में फीमेल में प्रॉब्लम होती है। रेस्ट 30 to 40% केसेस में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल दोनों में प्रॉब्लम है, इसलिए कंसीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्लियर गाइज? यस मैम। अब इसमें अदर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको थायराइड है तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जनरली 35 के बाद फर्टिलिटी जो है वो ड्रॉप करने लगती है फीमेल्स में, ठीक है। क्लियर गाइज? अगर स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो इट में ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन योर फर्टिलिटी, ठीक है। ओवरवेट होना, ईटिंग डिसऑर्डर्स, अंडरवेट होना, ठीक है। जो लोग मिल्क वगैरह नहीं लेते उन लोगों को कंसीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ओवर एक्सरसाइजिंग, नॉट एक्सरसाइजिंग, ठीक है। STDs, एक्सपोजर टू केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, लाइक मेंटल स्ट्रेस, इट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, ओके। यस मैम। ओवुलेशन डिसऑर्डर्स के बारे में सुना है? ओवुलेशन डिसऑर्डर्स के बारे में सुना है? ओवुलेशन में क्या होता है? किसमें? ओवुलेशन मैम जो मैम जो एग होता है वो मैम जब दोबारा से बनता है तो उसकी ओव्यूलेशन होती है। क्या होती है? मैम जो 28 डेज के बाद जो टाइम पीरियड होता है उसमें जब दोबारा बनता है। ओवुलेशन कितने दिन बाद होता है? ये 28 डेज। पीरियड्स के फर्स्ट डे के 14 दिन बाद ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में बेसिकली क्या है, फॉलिकल्स जो बन रहे हैं ओवरी में वो रप्चर हो जाते हैं और एग रिलीज होता है। और एग क्या करता है, फिलोपियन ट्यूब के माउथ पे आके वेट मैम कर।
हाँ बोलो। मैम आपने बोला एग रप्चर हो जाता है 14 डेज के बाद, फिर उसके बाद भी समझ आ गई। एग रप्चर नहीं होता है, फॉलिकल्स रप्चर होते हैं। ओके ओके मैम। फॉलिकल्स रप्चर होते हैं ओवरी में और उससे एग रिलीज होता है। ठीक है, एग क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब के माउथ पे आके वेट करता है फॉर द स्पर्म टू फर्टिलाइज इट। लाइफ स्पैन ऑफ एग इज 24 आवर्स। ठीक है, अगर 24 आवर्स में स्पर्म के साथ उसकी मीटिंग होती है तो वो जाइगोट बनता है। ठीक है, अगर स्पर्म उसको मीट नहीं कर पाता तो एग विल डिसॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली ओव्यूलेशन में क्या है, यही 14 डेज, पीरियड्स के फर्स्ट डे के 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होता है जिसमें एग्स रिलीज होते हैं। एग्स के रिलीज करने को ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर एग्स रिलीज नहीं होंगे तो आपके साइकिल्स नॉर्मल नहीं होंगे। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट गाइस? मैम कई बार रिलीज नहीं होता तो मैम वो वही रिजॉल्व हो जाता है। नहीं, फिर वो लाइनिंग बनाते हैं जो पीरियड्स के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है, लाइनिंग का पार्ट बनते हैं यूट्रस की लाइनिंग का, जो पीरियड के ब्लड के थ्रू निकलता है इन फॉर्म ऑफ दैट। और अगर फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बन के एम्ब्रायो बन के एम्बेड हो जाता है यूट्रस में एंड यू मिस योर पीरियड्स। क्लियर? तो ओव्यूलेशन समझ में आया? तो अगर हम लोगों का ओव्यूलेशन टाइमली नहीं हुआ तो हमारे साइकिल्स नॉर्मल नहीं होते हैं। ठीक है, हर मंथ एक ओवरी, दोनों में से एक ओवरी में एग बनते हैं जो रिलीज होते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट हो, मतलब दोनों में से एक ओवरी में एग बनते हैं जो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ओवरी एग बनाना बंद कर देती है बिफोर द एज ऑफ 40 तो उसको कहते हैं प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर। ठीक है, प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर इफ योर ओवरी स्टॉप वर्किंग बिफोर 40। अगर ओवरी एबनॉर्मली फंक्शन कर रही है, ठीक है, उसमें सिस्ट बन रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इट इज ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ओके, पीकॉस जिसको कहते हैं। सो दीज आर ओव्यूलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्लियर? हाइपर प्रोलैक्टिनिया, इसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल जो है हाई हो जाता है विमेन में। विमेन प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसके अंदर ये प्रोलैक्टिन का लेवल हाई हो गया है, तो इट में इफेक्ट फर्टिलिटी, या उसके एग की क्वालिटीज अच्छी क्वालिटी के नहीं है, पुअर क्वालिटीज ऑफ एग बन गए हैं, या उसको थायराइड है, थायराइड ग्लैंड उसका ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, या कोई क्रोनिक डिजीज है उसको लाइक एड्स, कैंसर एक्सेट्रा, तो इट विल लीड टू ओव्यूलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको ओव्यूलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। क्लियर गाइस? ये मीटिंग ओवर होने वाली है, फिर से रिज्वाइन करना। ठीक है, जी